माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लास्ट हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी दिए हैं आपको। वो चारों लेक्चर अगर आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। फिजिक्स के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी एंड मैथ के भी मिल जाएंगे। आप कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टोटल जो आज की सीरीज होने वाली है वो टोटल बेस्ड ऑन क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। आप ध्यान से मन लगा के देखिएगा। इस कंप्लीट सेशन में मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आप धैर्य बना के रखिए, आप ध्यान से समझिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आता जाएगा और पूरे क्लास में आपको मजा भी आएगा। बहुत सीरियस होकर हमें नहीं पढ़ना है, हम हंसी मजाक के साथ ऐसे पढ़ेंगे जिससे हमारी क्लास बहुत ही आराम से निकल जाए। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक एक क्वेश्चन में समझाता चलूंगा, आपको समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन लिखिएगा, इज द फंक्शन, यहां पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इज द फंक्शन, क्या कोई फंक्शन एफ एक्स जो कि जिसकी वैल्यू दी जा रही है साइन एक्स प्लस में एक्स क्यू प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम इसे सॉल्व करें, दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से सॉल्यूशन देखिएगा। एक तो जो आपको बीएससी में सॉल्व करना, अगर ये कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आया होता तो कैसे सॉल्व करते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप तुरंत बता सकते हैं कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। सिंपल सा, अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू देखें साइन एक्स प्लस में एक्स क्यू प्लस 5, तो आप सभी ये जानते हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जाए तो हम जानते हैं साइन एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एट आर, कोई भी रेशनल नंबर हो उस पर, रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होता है साइन एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू 0 दिया जा रहा है। एक्स क्यू प्लस 5, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो हम जनरल से बात करेंगे कंटिन्यूअस ये भी, कंटिन्यूअस ये भी, तो ओवरऑल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओवरऑल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट हमें सॉल्व करके देखना है कि क्या ये फंक्शन एग्जैक्ट में कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, तब जाकर आप उसे बता सकते हैं कि यस दिस फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन, और एफ ऑफ 0 भी अगर इक्वल आ रहा है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और ये दोनों लिमिट एफ ऑफ 0 के आ रही हैं, जिस पर एफ ऑफ 0 ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक्स टेंस टू ए अगर दे दिया गया तो एक्स टेंस टू ए पर उसकी वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, अगर यहाँ पर दिया गया एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0 के बराबर आ रही हैं, तब जाकर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ये सभी लोग जानते हो। कैसे? यहाँ पर देखो, हमें फंक्शन तो दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स दैट्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में एक्स क्यूब प्लस में 5। हम जानते हैं फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट के बराबर, और ये दोनों लिमिट बराबर होंगी एफ ऑफ किसके बराबर? 0 के बराबर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर x टेंस टू यहाँ पर 1 दिया गया होता तो x टेंस टू 1 के बराबर होता, एफ ऑफ 1 के बराबर आना चाहिए था। ये x टेंस टू a दिया गया होता तो एफ ऑफ a के बराबर आना चाहिए था। बातें समझ रहे हो? चलो सबसे पहले हम एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 अगर निकाले तो क्या निकलेगा? एफ ऑफ x है, जहां जहां x है वहां वहां 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 0 प्लस 0 का क्यूब प्लस में 5। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 5 वैल्यू आ गई। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आगे हम निकाल लेते हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट।
एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, ये वैल्यू साइन x प्लस में x क्यूब प्लस में 5। हम सभी जानते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो यहां पर 0 माइनस एच होता है, आप अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो वहां पर 0 प्लस एच होता है, ये सभी लोग जानते हो। क्या हो जाएगा यहां पर, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ साइन 0 माइनस एक्स की जगह पर h लिख दोगे क्योंकि h टेंस टू जीरो है, x की जगह हम h ही रखेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप x यहाँ पर रखेंगे तो x यहाँ पर रखिए, अदरवाइज आप h कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने h से ही रिलेटेड पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है वो h रख के ही पढ़ा है, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अदरवाइज मैं एक जगह x रख दूँ एक जगह h रख दूँ तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने h रख के पढ़ा था तो h रख के ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप x भी रख सकते हो तो यहाँ पर x टेंस टू जीरो रखोगे, ठीक है। चलो, प्लस का 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस का 5, ठीक, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहे हो। h टेंस टू जीरो अगर रखोगे, h टेंस टू जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो, तो क्या मिलेगा हमारा, साइन जीरो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस एच का होल क्यूब करोगे 0 आएगा वैल्यू 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। आप निकाल लो राइट हैंड लिमिट, दैट्स इक्वल टू क्या आएगा, दैट्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ, या फिर आप और समझने के लिए इसे लिख दो, नहीं काफ़ी बच्चे कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि सर कहीं कहीं आप x रखते हो कहीं कहीं h रखते हो। अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। वहाँ पर क्या हुआ करता था, आपका फार्मूला जो लेफ्ट हैंड लिमिट था दैट्स इक्वल टू, आप अगर लिमिट x टेंस टू a रखते थे, x टेंस टू a रखते थे तो वहाँ पर क्या रखते थे, मान लो f ऑफ x मान लो, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें लिमिट h टेंस टू a जब हम रखते थे तो यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस h रखते थे, ठीक है। जब सॉरी 0 माइनस h, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते थे लिमिट h टेंस टू a f ऑफ 0 प्लस h रखते थे कि नहीं रखते थे। तो यहाँ पर a है तो a माइनस एच a प्लस एच हो जाएगा। यही सेम टू सेम अगर इसके कंडीशन की बात करें जीरो की, अगर यहाँ पर जीरो में रखता तो यहाँ पर हो जाता 0 माइनस एच एंड यहाँ पर भी हो जाता 0 प्लस एच। तो वो सभी फार्मूला आपको याद होगा, जब हम a रखते थे तो a माइनस एच रखते थे, तो वो हमने ऑलरेडी कराया हुआ है आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ वैल्यू क्या है हमारी, साइन x प्लस में x क्यूब प्लस में 5, यही है एफ ऑफ x की वैल्यू। तो एफ यहाँ पर लिखना सही नहीं होगा भाई, एफ ऑफ x की वैल्यू है ना, तो उतना ही वैल्यू आप रखोगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे क्या आ जाएगा आपका, साइन 0 प्लस h प्लस में 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस में 5 एंड फाइनली साइन 0 प्लस h, साइन 0 प्लस h की वैल्यू कितनी आती है, 0 भाई। h टेंस टू 0 रख रहे हो तो h की वैल्यू 0 रखो, साइन 0 प्लस 0 मतलब 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, 0 प्लस 0 का क्यूब प्लस में 5, इट मीन्स दैट दिस इज योर 5, RHL भी आपका आ गया 5। तो आपने क्या समझा कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। बातें समझ में आ रही है सबको, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए बहुत बढ़िया, टेक स्क्रीनशॉट से। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई मॉड एक्स, जो कि x डजंट इक्वल टू 0 पर है। अगर x 0 के से बराबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू, तब उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर पान मॉड एक्स है। एंड x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तब के लिए हमें डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। हमें दिखाना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हालांकि ये पहले से ही बता रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ही होगा।
चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि मॉड आ गया। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर मॉड वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पढ़े नहीं है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कोई भी, अगर आप ये कंप्लीट सेशंस देख रहे हो या फिर इस लेक्चर को या फिर इससे पहले के लेक्चर्स को देख रहे हो, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेरी होगी वो तो सॉल्व करा ही जाती है, साथ साथ क्वेरी आपके मन में आएगी ही नहीं, क्योंकि इतने प्रकार के क्वेश्चंस आपको करा ही दिए जाएंगे। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व कराया जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, जितने भी आपकी यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका सिलेबस सेम है। उन सभी के लिए जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है टीच स्ट्रीम ऐप पर, तो आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे अभी के लिए। इन फ्यूचर ये जल्द ही कोर्स की जो वैलिडिटी है, इस ऑफर की वैलिडिटी है वो जल्द खत्म हो जाएगी, तो इसलिए आप अभी जाइए तुरंत उसे बाय कर लीजिए। आपको जो कोर्स है वो 999 में दिया जा रहा है, बट फ्लैट 50% ऑफ है, तो आपको ये कोर्स मिलेगा टोटल 499 में। आप 499 में परचेस कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल कंप्लीट ईयर का कोर्स परचेस करेंगे तब आपको, मतलब कंप्लीट ईयर का जो कोर्स होगा, कंप्लीट ईयर का जो कोर्स होगा वो 60% ऑफ चल रहा है। और ये हमने इसलिए रखा ताकि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सके। 500 रुपये में सिर्फ इसकी बुक आती है। आपको वहाँ पर बुक नोट्स, पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ आपको सारे लाइव सेशंस, जो कि आपकी क्वेरी भी है वो भी सॉल्व कराई जाएगी, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, गेस्ट पेपर दिया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे चुभती है कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। एक एक्सरसाइज में अगर आपके 50 क्वेश्चन है तो मैं बार बार बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाते हैं। कंप्लीट ईयर आप लेंगे तो वहाँ पर 60% आपका ऑफ हो जाएगा। कंप्लीट ईयर का 9999 रखा गया है, 10,000 रुपये, लेकिन मैं जानता हूँ 10,000 सभी स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। हालांकि कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए वो भी जितना भी फर्स्ट ईयर में आपका 4 बुक है मैथ की, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2 बुक है, सेकंड सेमेस्टर में 2 बुक है, फर्स्ट ईयर में आपकी 4 बुक है, चारों बुक इसकी, 4 बुक फिजिक्स की एंड 2 बुक केमिस्ट्री के, टोटल इतने में कराया जाएगा। बट आप चिंता ना करो, 60% ऑफ चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, तो सिर्फ आप 399 में से प्राप्त कर सकते हो, ओनली 399। आप इतनी फीस एक मंथ की दे देते हो किसी भी कोचिंग में जा करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के लिए, एक मंथ में दे देते हो 3 से 4 हज़ार रुपये, क्योंकि 1,000-1,200 रुपये पर मंथ की फीस है, जाने आने का खर्चा अलग से। लेकिन उसमें भी कंप्लीट कोर्स नहीं कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं समझ रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट एक अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, सभी की हिम्मत नहीं कि इतना अमाउंट हर मंथली वो पे कर सकें, इसलिए वो जो भी पढ़ पा रहे हैं, कुछ सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, कुछ सिर्फ कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ पा रहे हैं, नहीं सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है, वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट हम पहुँच सके इंडिया के कोने कोने में, जिससे हर एक स्टूडेंट पढ़ सके। हम लोग का मोटिव ये है। पैसा सब कुछ मायने नहीं रखता, जो ये छूट दी जा रही है ना, हम इसीलिए छूट दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स बाई करें, एटलीस्ट उन सभी को मिल सके ये चीजें। ठीक है, चलो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ x दैट्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मॉड है, मॉड का मतलब एक बार इसे प्लस के वैल्यू रखेंगे, एक बार आप माइनस वैल्यू रखेंगे, तो x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स होगा, एक बार पॉजिटिव में, दोबारा x स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एक्स, इसकी 2 वैल्यू आएंगे, यही तो आएगा ना, एक बार पॉजिटिव x होगा, एक बार नेगेटिव x होगा। पॉजिटिव x कब होगा? जब x इज लेस देन 0 होगा, मतलब 0 से अगर छोटा होगा, सॉरी पॉजिटिव है ना, तो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब आप पॉजिटिव है, क्योंकि 0 है, 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो x अगर 0 से ज़्यादा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, जैसे आप 0 देखते हो ना, एक लाइन देख लो, 0 +1 +2 +3, इस प्रकार -1 -2 -3, तो 0 के राइट साइड जितने भी वैल्यूज आते हैं पॉजिटिव आते हैं ना, तो जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो x ग्रेटर देन 0 पर मिलेगी, x ग्रेटर देन 0 पर मिलेगी, एंड x लेस देन 0 पर माइनस वैल्यू मिलेगी, तो ये वैल्यू मिलेगी x इज लेस देन 0 पर, एंड x इक्वल टू 0 पर आप ऑलरेडी आपको दिया गया है वैल्यू। ये वैल्यू समझ में आ गई ना सबको? मैं समझा पा रहा हूँ ना सबको? क्लियर हो रहा है?
हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। मतलब पॉजिटिव वैल्यू x ग्रेटर देन 0 पर होगा, निगेटिव वैल्यू x जो होगा 0 से लेस पर होगा। चलो अगर अब हम इसी को और सॉल्व कर लें क्या मिल जाएगा हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स है तो इसे हम सिर्फ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर मिलेगा, ये मिलेगा माइनस एक्स इज लेस देन 0 पर मिलेगा, 0 मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ये मिलेगा। हमें प्रूव करनी है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी के लिए हम पहले तो यहाँ पर दिया जा रहा है एफ ऑफ 0 0 ही है, पहली चीज आ गई। एफ ऑफ 0 भाई 0 है ना, एक्स इक्वल टू 0 पर 0 वैल्यू है तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, LHL दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू माइनस x है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 दैट्स माइनस x, x यहाँ पर 0 रखेंगे तो चाहे माइनस 0 रखो चाहे प्लस 0 तो ऑलरेडी दैट्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ गया 0। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, तो आप निकाल सकते हैं RHL राइट हैंड लिमिट दैट्स इक्वल टू क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x टेंस टू 0 पॉजिटिव ये दर्शाता है कि आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, आप लगाओ या ना लगाओ मैंने पहले भी बताया था एफ ऑफ x। तो पॉजिटिव के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू x के बराबर है ना भाई, राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू x के बराबर, लेफ्ट हैंड के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू माइनस x के बराबर थी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 दैट्स इक्वल टू x यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0, राइट हैंड लिमिट तो ये आ गया आपका LHL इज इक्वल टू RHAL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, सबकी वैल्यू कितने किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सभी की वैल्यू 0 के बराबर आप देख सकते हो। तो ये दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया सबको ना, हटाएं इसको, ये चीज़ें तो एकदम सिंपल थी। अब चलो देखो धीरे धीरे स्टेप हम बढ़ाते चलेंगे, अब जो टफनेस होगा क्वेश्चन का वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी सिंपल क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि सिंपल क्वेश्चन से आप अगर हार्ड की तरफ जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, अगर आपको शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन बता दिए जाएंगे फिर आपको दिक्कत होगी। सो इतना नोट डाउन करिए, हम तीसरे क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराया है इसके बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना बस, कह रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी 3x bx स्क्वायर माइनस 3 वैल्यू दी जा रही है, मतलब इस फंक्शन की 3 वैल्यू आपको गिवन है, कौन कौन सी, ए एक्स माइनस बी 3x एंड bx स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एफ एक्स की वैल्यू कब होगी, जब x या तो a के बराबर आएगा या तो 1 से छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो आप यहां पर बता सकते हो कि जब x इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तब fx की वैल्यू ax माइनस बी है। जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा और 2 से कम, मतलब 1 और 2 के बीच में वेरी कर रही होगी तो उसकी वैल्यू 3x है। एंड x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है या फिर 2 के इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब इसकी वैल्यू bx स्क्वायर माइनस a है। तब के लिए यहां पर बताया जा रहा है बी कंटिन्यूअस, मतलब तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, एट x इक्वल टू 1 दिया जा रहा है। ये फंक्शन पूरा जो वैल्यू दी जा रही है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन सबसे पहले में दिया क्या जा रहा है ये देखोगे, दिया जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर। जब x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट का एट x इक्वल टू 1 पर। एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, तब ये इक्वल है भाई, कंटिन्यूअस है। एंड यही वैल्यू एफ ऑफ 0 के भी बराबर होना चाहिए, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो सिंपल से वैल्यू आप इसे रख सकते हैं, वो भी अगर रखेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1, तो मतलब 1 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। इसके अगर राइट में जाएंगे तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट मिलेगा, लेफ्ट आएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक से छोटी जो x की वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, एक से बड़ी जो वैल्यू होगी वो हमारी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी x इक्वल टू 1 के लिए। तो यहां पर आप क्या बताओगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कि लिमिट x टेंस टू 1, 0 नहीं 1, आदत पड़ गई आपकी 0 की, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू 1 दिया जा रहा है, x टेंस टू 1। तो यहां पर वैल्यू क्या रखोगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ax माइनस बी, ax माइनस बी, ये इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 1 1। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, जो x की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है, तो मतलब 3x, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिलेगा क्या हमको a माइनस बी, दैट्स इक्वल टू x इक्वल टू वहां पर 1 रखेंगे तो मिलेगा हमारा 3, यही तो मिलेगा ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी प्लस 3, a इज इक्वल टू बी प्लस 3। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना लिया। आपको दूसरी चीज क्या कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर। जब हमारा x इक्वल टू 2 पर हम बात करेंगे तो मतलब यही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए वो डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, यही तो बताया जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाएगा, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। मतलब सिंपल सा समझेंगे, अगर 1 की बात करेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 से बड़ी वैल्यू राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो ये होगा, राइट हैंड लिमिट ये होगा, बट 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा, राइट हैंड लिमिट ये होगा। कारण क्या है कि जो यहां पर वैल्यू है x इज लेस देन 2 दिया जा रहा है और यहां पर x इज ग्रेटर देन 2 ये है, तो लेस देन 2 जो होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा 2 के लिए। तो 3x, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। इज डजंट इक्वल टू RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये x इज ग्रेटर देन 2 के लिए देखेंगे bx स्क्वायर माइनस a, bx स्क्वायर माइनस वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 डजंट इक्वल टू x की वैल्यू 2 रखिए यहां पर, 2 2 जा 4, 4b माइनस a, मतलब 4b माइनस a डजंट इक्वल टू 6 आया। बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इसे और सॉल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू यहां से उठा कर रख के देंगे, वहां पर मिल जाएगा हमारे 6 डजंट इक्वल टू 4b माइनस a की वैल्यू क्या है b प्लस 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इतना धीरे इसलिए समझा रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। फास्ट समझा देंगे कि तो सभी स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। क्लास में बैठा सभी स्टूडेंट एक बराबर नहीं होता, ये आप ध्यान में रखिए। और मैं नहीं मान के चलता कोई स्टूडेंट कमजोर है, हाँ उसे कम समझ में आता है, धीरे समझ में आता है, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है। 12th के बाद आप निकल के आए हो, अगर आप टीच स्ट्रीम पर आए हो तो आपकी अभी शुरुआत है। और जब मैं यहाँ से निकाल करके आपको फाइनल ईयर में भेजूंगा ना, तो आपकी जो स्पीड होगी वो एक टीचर से भी ज़्यादा स्पीड में आप सॉल्व करोगे, ये मेरा दावा है। बस बरसाते ये है कि जितना मैं बताता चलूँ उतना आपको नोट करना है और साथ साथ रिवीजन करना है। कितने भी आप कमजोर हो पढ़ने के लिए, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। हाँ, ये रियलाइज होना चाहिए कि आपको कम आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता फिर भी आप सोच रहे हो कि यस हमको बहुत ज़्यादा आता है। आप ये मत समझना मैं कमजोर हूँ, नहीं, आप ये समझना मुझे समझ कम आ रहा है, मैं समझना चाहता हूँ और मैं समझ करके कुछ कर दिखाऊंगा, तो वो जुनून आपके पास होना चाहिए। और लास्ट ईयर में मैं जब आपको निकालूंगा तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि यस मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई, आप खुद सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। बस जितना समझाया जा रहा है एक एक पॉइंट समझते चलना। यहां पर देखो, अगर हम सॉल्व करेंगे 6 डजंट इक्वल टू 4b माइनस b माइनस 3, ये हो जाएगा 6 डजंट इक्वल टू 4b माइनस b, कितना हो जाएगा 3b माइनस 3। 6 डजंट इक्वल टू 3 कॉमन कर लेंगे, b माइनस 1, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा b माइनस 1 डजंट इक्वल टू 2 एंड b डजंट इक्वल टू 2 प्लस 1 मतलब 3। b हमारा 3 के बराबर नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। b हमारा
3 के बराबर नहीं होगा। एक वैल्यू तो ये मिली b डजंट इक्वल टू 3, b डजंट इक्वल टू 3, और a की वैल्यू मिल गई आपकी b प्लस 3, b प्लस 3। अगर यहां पर ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया होता कि x फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, तो b की वैल्यू 3 मिलती एंड यहां पर a की वैल्यू 3 प्लस 3 6 मिलती। बट यहां पर ऐसा दिया नहीं गया था। यहां पर b की, यहां पर जो एट x इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन था ये हमारा डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा था एंड x इक्वल टू 1 पर यही फंक्शन आपका कंटिन्यूअस शो कर रहा था। सेम क्वेश्चन अगर मैं इसे बात करूं, सेम ही क्वेश्चन रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2, तब जो ये फंक्शन की वैल्यू आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये देखो, अगर यही एक सेम क्वेश्चन, यहां पर मान लो एक सेम क्वेश्चन ही है, अगर यहां पर यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2, तब कैसे करोगे? तब आपकी ये तो कंटिन्यूअस के लिए आपने ऑलरेडी निकाला कि x इक्वल टू 1 के लिए आपने वैल्यू क्या निकाली, a इज इक्वल टू बी प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए भी आप कंटिन्यूअस निकालोगे तो जो डजंट इक्वल टू लिखो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो यहां पर सारी जगह इक्वल टू हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी b प्लस 3, मतलब 3 प्लस 3 इट मीन्स दैट 6। a और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 6 एंड b की वैल्यू 3। कब? जब ये दो के दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, तब के लिए। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सबको ना? नोट डाउन कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, टेक ए स्क्रीनशॉट सून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर f ऑफ x की वैल्यू 1/1 माइनस x दिया जा रहा है। मतलब यहां पर आपको कह रहा है कि आपको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फाइंड करना है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसपे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी तक क्या दिया जा रहा था कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा, ये पूछा जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि आपको दिखाना है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब ये फंक्शन पूछा जा रहा है ना, इसकी पहले वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई नहीं, इसकी वैल्यू तो दी नहीं गई, उसकी वैल्यू फाइंड करो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस एक्स। अब कैसे सॉल्व करें सर? इसके बाद देखो सिंपल है यार, इसको आप एक्स मान लो, टोटल इसको आप एक्स मान लो, यहां पर रख दो वैल्यू, वही तो है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। अब इस सभी पूरे को एक्स मान लो तो ये किसके जैसा हो गया, एफ ऑफ एक्स के जैसा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ जाएगी। क्या लिखोगे आप, इसकी वैल्यू 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या लग दोगे, ये 1 माइनस एक्स। अरे नहीं समझ में आप, कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स डैश बराबर 1/1 माइनस एक्स डैश लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको मान लो एक्स डैश, अब बोलो 1 माइनस एक्स डैश लिखोगे, 1/1 माइनस एक्स डैश की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस एक्स, यही तो वैल्यू है ना इसकी। सिंपल हो गया। अब चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं यार, फिर से समझ लो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स है, इतना मैं जानता हूं। अगर यहाँ पर एक्स डैश लगा दिया जाए तो यहाँ पर भी एक्स डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वही हमने कर दिया। अब ये एक्स डैश को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को एक्स डैश मान लिया, इस पूरे को उठा के यहाँ पर रख दिया, बस सिंपल। चल अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस में 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 1/1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, माइनस एक्स नीचे हो जाएगा, एंड फाइनली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स।
चल, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि आपको वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आप निकाल सकते हो इसको आराम से, ठीक है। अब आप देखो यहां पर, जैसे मान लो आपको वैल्यू मिल ही गई कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई दैट्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 कर दिया जाए तब ये पूरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का 0 है तो वो पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इनडिटरमाइन होगा, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिफिनिट हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, जिसे आप इनफाइनाइट भी बोलते हो, आप उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, भाई जब फाइनाइट ही नहीं है तो उसे आप किससे कैसे कहोगे कि ये एक कंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर आप दिखाओगे कि अगर x इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 यहां पर रख दोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, एक ही वैल्यू दिखा करके ये डिसकंटिन्यूटी बता देते हैं कि ये x इक्वल टू 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस होगा, बट ये वैल्यू यहां पर वो भूल जाते हैं, ये वैल्यू यहां पर वो भूल जाते हैं कि वैल्यू आपकी तो दी गई थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो दिखा दी x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स की भी तो वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू कौन देखेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई 1/1 माइनस एक्स। यहां पर ये इनफाइनाइट कब हो सकता है, जब ये x इक्वल टू 1 हो जाए, 1 माइनस 1 0 और 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां पर x इक्वल, क्योंकि आप जानते हो सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स दिया जा रहा है, यहां पर x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 पुट करो तो 1/1 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ये कंटिन्यूअस बताएगा। आप रखोगे यहाँ पर 8 x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 0 दैट्स इक्वल टू इनफाइनाइट। जब कोई भी चीज फाइनाइट ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, तो उसे आप बता ही नहीं सकते ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये दिस फंक्शन इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस। मतलब एट x इक्वल टू 1 पर भी ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 एंड 1 पर दिस फंक्शन will be discontinuous। बोलो हाँ या ना, समझ में आया हो तो नोट डाउन कर लो, अगर सर ना समझ में आया हो तो तब क्या करें, फिर भी नोट डाउन कर लो यार, समझ में आ ही गया होगा, सबको 3 बार बता चुके। नोट डाउन करो, टेक स्क्रीनशॉट्स। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सेम क्वेश्चन है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है कि आपको पॉइंट्स फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी का। फॉलोइंग फंक्शन, 2 फंक्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर, सिंपल है। जिससे वहां पर क्या किए थे, वहां पर भी ये नीचे को 0 दिखा दिए थे, अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट, तो फिर क्या होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर भी इसको 0 दिखा देंगे, अगर ये 0 हो गया तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट फंक्शन डिसकंटिन्यूटी। तो वहीं पर वो वैल्यू निकाल के दिखानी है एग्जैक्टली, ठीक है। आओ देखते हैं वो वैल्यू कैसे निकल के आएगी। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। आप बताओगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 आपकी आ जा रही है तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बताओ तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। या तो इसका एक तरीका और है, या तो इसको आप 1 बना लो, इसको आप 1 बना लो तब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। भाई अगर इसको 1 कर दोगे तो 1 माइनस 1 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। यहां से भी करोगे तो सेम चीज ही आएगी। तो 1 इज इक्वल टू, ये उस साइड चला गया, e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, फिर भी तो वही आया ना, कुछ अलग आया नहीं आया। तो मतलब चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
क्योंकि यहाँ पर ये ई हटाना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा log 1 दैट्स इक्वल टू ई हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पर x माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। और स्टूडेंट्स गलती यहीं पर करते हैं, सिर्फ यहीं पर दिखा देते हैं कि x इक्वल टू 1 पर ही ये डिसकंटिन्यूअस हो, बट ऐसा नहीं। आप यहाँ से देखो x इक्वल टू 1 पर भी और यहाँ पर x माइनस 2 पर भी ये 0 होगा। सॉरी यहाँ पर शायद हमने प्लस लगा दिया था, तो वो आप माइनस लगा लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। अब यहाँ से वैल्यू देखिएगा तो इस पॉइंट से आप देख पा रहे हो x माइनस 2 भी अगर 0 है फिर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। मतलब x माइनस 2 पर भी अगर ये 0 है फिर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, तो x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2। मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पर ये वैल्यू क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर इसे आप 0 दिखा दें तो ओवरऑल 1/0 मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आपकी डिसकंटिन्यूटी ही आएगी। तो आप यहाँ पर क्या दिखाओगे कि x इज इक्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस में 2 दैट्स इक्वल टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसे तो सॉल्व करना आप जानते हो कि x इज इक्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 रहता, तो सॉल्व कर लेते थे। कैसे इसे करते थे, x स्क्वायर 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पे माइनस 3x आए। तो आप क्या करोगे, माइनस 2x माइनस x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस x मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पर 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ऐसे सिमिलर क्या हो जाएगा यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की यहाँ पर सिर्फ मॉड x कर दिया गया, बस x यहाँ पर क्या कर दिया गया, मॉड x कर दिया गया। तो यहाँ पर भी कैसे सॉल्व करोगे, x स्क्वायर माइनस 2x मॉड में माइनस मॉड x दैट्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लो। बातें समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ ना, ऐसे मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ, अगर ना समझ में आया आपको तब। अगर आप समझ रहे हो तो मैं फिर से क्यों सॉल्व करूँ। जैसा पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हुआ है तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर मॉड x लगा दो। तो मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये वैल्यू क्या हो गई, मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी मॉड x इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मॉड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपकी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 पर दिस फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। ये आपका डिसकंटिन्यूटी बता रहा है। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। क्लियर है सबको ना, समझ में आया, बहुत बढ़िया। सो गाइज ये रहे 5 क्वेश्चंस, हमने आज की इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए। और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी हैं, तो एक लेक्चर में तो हम सॉल्व नहीं कराएंगे। मैंने सोचा था कि एक ही लेक्चर सॉल्व करा देंगे, बट दिक्कत ये आएगी आपको समझने में भी कि ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे की क्लास करने पे आप लोग बोर होने लगते हो, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप रिलैक्स होकर पढ़ो, आपके पास टाइम है अभी। तो ऐसे 1-1 घंटे की क्लास 50-50 मिनट की क्लास चलेगी तो आप आराम से सीख भी जाओगे। तो 5 क्वेश्चन आज कराया, 5 से 7 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। लेकिन अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, टीच स्ट्रीम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री में आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, एंड मैथ में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट है। तो वो सारी चीज़ें आप अलग अलग भी बाई कर सकते हैं। अगर आप एक में बाई करते हैं तो आपको 50 क्या 60% ऑफ मिल जाएगा कि आप पूरी कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। उसमें जो फैसिलिटी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है वो नेक्स्ट लेवल की है। कारण क्या है, मैं एक अलग से डेडिकेटेड इस पर वीडियो बना दूंगा इसकी जस्ट के बाद। तो उसमें आपको मिल क्या रहा है, मैं उसको अगर दिखा दूँ तो उसमें मिल क्या रहा है, तो वो कुछ
बहुत अच्छे लेवल पर आपको समझ में आएगा वहाँ पर। तो इसी के जस्ट बाद मैं उसको लेक्चर के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या दिया जा रहा है, आपको क्या क्या मिलेगा। टोटल मैं एक कंप्लीट अलग से सेशन ले लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो बैच दी जा रही है 399 में, ये 3999 में, अगर आप इस बैच पे क्लिक करोगे, बाई करोगे, वहां पर मिलेगा क्या, वहां पर 3 ऑप्शंस पहले आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बाद फिजिक्स पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हो, सेकंड सेमेस्टर में। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करोगे। फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करने के बाद भी आपको फिर से ऑप्शन आएगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो। आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या थर्मल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स पर क्लिक करोगे, जितने उसमें 7, 8 या 9 चैप्टर जो भी है, सभी चैप्टर के नाम आ जाएंगे, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। जो भी चैप्टर आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। इतनी फैसिलिटी वहां पर अलग अलग है, ऐसे नोट्स में भी है। तो अगला जो सेशन होगा उसी पर होगा, वो मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, और हम चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करें, इसलिए हम लोग मेहनत करें। आप लोग भी उतना मेहनत करते रहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए, जिससे आप एक अच्छा मार्क्स ले आए और नाम रोशन करें अपना भी और टीच स्ट्रीम का भी, जिससे हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।